नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं ललित सिंह राजपूत और आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाती सिद्धार्थ नाथ सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ में जो है महादेव ऐप और ईडी को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये गंभीर एक विषय है और गंभीर इसलिए हो जाता है कि मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का हो, उसके दरवाजे आकर और उंगली उठे मुख्यमंत्री पे स्वयं, तो ये एक गंभीर विषय हो जाता है। और जांच एजेंसी उठाए, और जांच एजेंसी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जांच एजेंसी एक जवाब होता है पूर्वाग्रह से है, केंद्र कर रही है, भाजपा, ये सब, ये मैं इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि कोई भी अधिकारी, और मैं कह रहा हूँ कोई भी अधिकारी किसी भी सरकार के दबाव में ऐसी बयानबाजी या चार्जशीट नहीं फाइल करेगा जिसका निर्णय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होता है, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा होता है। इसलिए ये गंभीर आरोप हो जाता है। तो ये विषय जो था 508 का, आज तो गूगल में भी आप 508 टाइप करिए तो मुख्यमंत्री जी का नाम आ जाता है, बघेल जी का नाम आ जाता है। तो ये गंभीर है और इसलिए इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि बीजेपी शायद 28% जीएसटी के लालच की वजह से वो ऐप पर प्रतिबंध नहीं लगा रही है, उनकी ऐप में मिली भगत है महादेव। देखिए, मैंने तो इसकी प्रेस भी कर चुका था और इसका स्पष्टीकरण भी कर लिया था कि ये जो जीएसटी एक है, रेवेन्यू शेयरिंग जो होता है, टैक्स शेयरिंग जो होता है, उसका बंटवारे का एक फॉर्मूला है। उसका ना जीएसटी से कोई भी लाइसेंस किसी भी प्रकार का किसी भी राज्य में देने का नहीं है, ना ही निरस्त करने का है। तो इसलिए कोई ऐसी बात है नहीं। तो जो भी है, इस प्रकार की जो चीज़ें आती हैं तो उसमें जीएसटी का लेना देना नहीं है। लाइसेंस जिसने दिया वो लाइसेंस है, सिक्किम गवर्नमेंट का होता है, उसको निरस्त करने का या प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्यों के पास होता है, नहीं केंद्र के पास होता है। जब तक कि कोई ऐसा बड़ा रक्षा सौदा हो, उसमें कोई इंफॉर्मेशन की लीक की बात हो या कोई इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो, तो ये जो चीज़ें आती हैं उस समय केंद्र सरकार उसका निर्णय लेती है कि हम इसको बैन कर देंगे। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है जिस तरह से ईडी ने अभी उजागर किया, तो ये आवश्यक है कि उस समय केंद्र सरकार लेती है। मगर 2 साल से तो राज्य सरकार उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी छत्तीसगढ़ की। भूपेश बघेल जी आप भी कर रहे थे मुख्यमंत्री, और आपकी सरकार कर रही थी, आपकी पुलिस कर रही थी, और उसके अंदर आपने क्यों नहीं बैन करने की मांग उठाई? उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार इसको प्रतिबंध, मैं तो कह चुका हूँ आपको, नहीं कर सकती ना। अरे केंद्र सरकार, आपके राज्य सरकार में कोई लोग खेल रहे हैं, आपको चाहिए कि हमारे राज्य में ना खेला जाए, उसके लिए आप चिट्ठी लिखेंगे ना। सरकारें मुँह जबान से नहीं चलती हैं, मुँह जबानी से, वो एक लिखित में चलता है, आदेश होता है, या उसको अनुरोध कह लीजिए, उसके आधार पे कुछ आदेश आते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि जो ईडी के ऐप के जो संचालक है महादेव ऐप के, उनको गिरफ्तार करके छत्तीसगढ़ लाना चाहिए, और यहाँ भी छत्तीसगढ़ सरकार भी आप चिंता मत करिए, आप ही के लोग हैं जो भाग गए यहाँ से, अब उनको पकड़ने की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ईडी के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस भी इसका जारी करवाया गया है इंटरपोल से, तो चिंता नहीं करिए, वो भी होएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी जो है ईडी से मिली भगत कर और महादेव मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप से कोई फायदा नहीं है। ये बड़ा गंभीर है। आपके दरवाजे जाकर वो अटका हुआ है 508 करोड़ रुपए, उसका उस पर आप जवाब दें, ना ही इधर उधर की बात करें। ये दुबई से जो वीडियो वायरल हुआ था, उनको लेकर के कांग्रेस का कहना था कि वीडियो बीजेपी के पास ही कैसे आई, यानी उनकी साठगांठ हो सकती है। अब उनकी इंटेलिजेंस खराब है, उनका सोशल मीडिया नेटवर्क बड़ा गंदा है, इतना ही कह सकता हूँ। ये तो सोशल मीडिया पे बहुत देर से चल रहा था, तो बीजेपी के पास कहाँ से आया? बीजेपी ने तो सोशल मीडिया से उठाया, और कुछ स्टिंग चल रहे थे 1-2 दिन पहले से, तो वो उसके बारे में जिक्र किया गया है, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, तो इसमें क्या हर्ज है? पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है, कहाँ पाते हैं आप लोग अपने आप को? मैं इतना कह सकता हूँ
कि पहले चरण से भारतीय जनता पार्टी बहुत संतुष्ट है और हम 15 से 18 सीटें पहले चरण में जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस जो है ना 75+ का टारगेट रखा है, उनके इस संकल्प को बीजेपी कैसे तोड़ेगी? अब उन्होंने 75 का रखा हो या 90+ का क्यों नहीं रखा, मैं तो अभी तक यही सोचता हूँ। तो पूछिए कि भाई 90+ का क्यों नहीं रखा। जी, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।